आचमन के मंत्रों पर विचार चल रहा है। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशः श्री मयि श्री श्रेयताम स्वाहा। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अमृतः शब्द के बहुत सारे अर्थ किए। 200 से भी ऊपर हैं। अमृत शब्द के वो अर्थ 200 से भी ऊपर किए। पता नहीं कितने अर्थ हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और अनेकों अर्थों के लिए एक शब्द भी होता है। तो इस अमृत शब्द के पता नहीं कितने अर्थ किए उन्होंने, अद्भुत अर्थ किए हैं। तो हमने विचार किया है अमृतः उपस्तरणम असि, अमृतः अपिधानम असि। परमात्मा को अमृत कहा है, आनंद स्वरूप है, अविनाशी है, बहुत सारे अर्थ हैं अमृता के। तीसरा मंत्र है ओम सत्यम यशः श्रीः मयि श्रीः श्रेयताम स्वाहा। कितने शब्द हो गए? आप गिनते नहीं क्या? गणना करिएगा। और ये भी गणना करना है आपको, जब यज्ञ के सारे मंत्र हो जाएंगे तो सभी मंत्रों में कुल कितने शब्द हैं, एक एक शब्द की गणना करिएगा और इसमें चूक नहीं होनी चाहिए। हाँ, यदि नोटों में जैसी श्रद्धा रखते हुए गिनते हो ना, वैसे ही श्रद्धा रखते हुए गणना करके रखना है। तो अंत में ये पता लगेगा कि यज्ञ के मंत्रों में कुल इतने शब्द हैं और इतने शब्द हैं, तो उतने शब्दों के अर्थों को हमें जानना है और फिर उन पर आप रोज विचार करेंगे एक एक शब्द को लेकर के। तो जो कुल संख्या आएगी तो उतने दिनों में आपको यज्ञ जो है आत्मसात हो जाएगा, यानी यज्ञ के मंत्रों का अर्थ जो है वो आत्मसात हो जाएगा। इसलिए सभी को गणना करनी है और सबके हाथों में पुस्तक होनी चाहिए और एक मंत्र को देखो, उस एक मंत्र में कितने शब्द हैं और उस मंत्र के आगे लिख दो कि इस मंत्र में इतने शब्द है, इस मंत्र में इतने शब्द हैं। फिर अंत में जब उन शब्दों की गणना करोगे तब जो है आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इतने कुल शब्द हैं। तो ओम को तो गिनना नहीं है। सत्यम यशः श्रीः मयि श्रीः श्रेयताम स्वाहा। कितने शब्द हो गए? 7 या 8। यानी सु आहा कहेंगे तो 8 या स्वाहा कहेंगे तो 7। तो पहले मंत्र में 5, दूसरे मंत्र में 5 और तीसरे मंत्र में 8 हो गए ना, या 4 4 7। ठीक है जी। तो ये याद रखिएगा। तो पहला शब्द है सत्यम। ओम सत्यम मयि श्रेयताम स्वाहा। समझ में आया? ओम सत्यम मयि श्रेयताम स्वाहा। आपको तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वाक्य बन गए एक पूरा, एक अर्थ हो गया। ओम परमात्मा है, परमात्मा से हम याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? मयि, मयि का मतलब मुझ में। श्रेयताम स्थापित कर दो, किसको? सत्यम। ओम सत्यम मयि श्रेयताम।
हे परमेश्वर, आप मुझ में, मई का मतलब है मुझ में, मुझ में मतलब मुझ आत्मा में, मुझ बुद्धि में, मुझ मन में, मुझ अहंकार में, मुझ इंद्रियों में, मुझ शरीर में, सब में। क्योंकि निर्णय करना है बुद्धि से, अहंकार से भी एहसास करना है सत्य को, मन से भी उसको समझना है, इंद्रियों से भी समझना है, शरीर से भी समझना है। सत्य को पूरा आत्मसात करना है हमको। मंत्र कहना चाहता है, ये परमेश्वर आप कृपा करके इस सत्य को मुझ में स्थापित कर दो। इसका ये अर्थ है, अभी मैंने पूर्ण रूप से सत्य को स्थापित नहीं किया, बड़ा चालाक हूं मैं, याद रखना। आदमी कितना चालाक होता है बस पूछो मत। अब पता लगा नहीं सकते आप मेरे को, या क्या समझते हो आप मेरे को? मतलब जिस किसी के साथ भी आप वर्षों बिता दो, जीवन पर्यंत रहना उसके साथ में, पर सामने वाले को नहीं पहचान सकते आप। कमाल का आदमी है। दुनिया में भगवान को समझना भी बहुत सरल है, वो जैसा है वैसे दिखाई देगा आपको। समझ रहे मेरी बात? परमात्मा जैसा है वैसे एज इट इज दिखाई देगा, सृष्टि जैसी वैसी दिखाई देगी, पर ये आदमी एक ऐसा है जैसा वैसा नहीं दिखता। हाँ, बहुत चालाक है, बहुत चालाक। इसी चालाकी के कारण से हम यहीं के धरे हैं, मुक्त नहीं हो पा रहे, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पा रहे, लक्ष्य को पूर्ण नहीं कर पा रहे। इस सत्य को ना धारण करने के कारण से जब एक विद्यार्थी आचार्य के समक्ष उपस्थित होता है, वैसा उपस्थित नहीं होता है जैसा अंदर से होता है। और एक आचार्य एक विद्यार्थी के सामने जब उपस्थित होता है और जैसा होता है वैसा नहीं होता है। ये सबके साथ लग सकता है। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो इस धरती पर रहता है और मुक्ति के लिए मेहनत जैसा करना चाहिए वैसा नहीं कर रहा है, मुक्ति में नहीं गया है। तो इसका सीधा अर्थ है उसने सत्य को पूर्ण रूप से अपने में स्थापित नहीं किया, और जिस किसी भी अंश में नहीं किया उस अंश में वो दोषी है, इसलिए वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। इसलिए मंत्र कहता है, ये परमेश्वर बहुत बोल दिया मैंने झूठ, अब तंग हो गया हूं इस झूठ से, इस असत्य आचरण से मैं ऊब गया हूं, बोर हो गया हूं। ठीक है ना? अब क्या करो, मैं मुझ आत्मा में, मुझ बुद्धि में जो भी मेरे अंदर साधन है, इन सभी साधनों में सत्यम, सत्य को श्रेयताम स्थापित कर दो। ओम अग्ने व्रतम, ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। हे अग्नि स्वरूप परमेश्वर, मैं व्रत लेना चाहता हूं, यूं कहिएगा। ये जो संकल्प है ना, संकल्प हम कर रहे हैं, ये संकल्प क्या है? व्रत है। आचमन जो है ये व्रत है। हे अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तत्शकेयम, वो समर्थ हो जाए, वो व्रत मेरा पूर्ण हो जाए। इदम, जो कुछ भी मैंने किया है, अनृतम, जो भी मेरे में अनृत है, अब इदम अहम अनृता सत्यम उपैमि, अब जो मैं इस अनृत से छूट करके, इस असत्य से हट करके, या इस असत्य को अपने जीवन से हटा करके सत्यम उपैमि, सत्य को प्राप्त हो रहा हूं। इसलिए कहा जा रहा है, ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है, हे परमेश्वर कृपा करो, मैं मुझ में सत्यम श्रेयताम, इस सत्य को स्थापित कर दो। बहुत आवश्यक है। जिस लक्ष्य को मैं सामने रख करके ये आचमन कर रहा हूं, उस लक्ष्य की पूर्ति बिना सत्य के नहीं हो सकती। फिर कहा, ओम यशः मयि श्रेयताम स्वाहा, मुझ में यश को भी स्थापित कर दो। यश समझते हैं ना? यश कीर्ति, मेरा गुणगान होना चाहिए, सबके जबान पर मेरा नाम होना चाहिए, सबके दिलों में मैं
रहूं, मैं सबके दिलों में राज करूं, इसका ये मतलब है, तभी तो मेरा यश होगा। क्या समझते हैं आप? ये जो बोलते हैं ना हम लोग, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम, मिल करके रहें, मिल करके रहेंगे तभी तो मेरा यश आप गाओगे। अगर मिलके नहीं रहेंगे तो क्या होगा? मेरा यश थोड़ा गाएंगे आप, मेरे गुणगान थोड़ा करेंगे आप, मेरी बुराई करोगे आप। ये सीधी सी बात है, आप मेरी बुराई करोगे। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा कुछ हो जिससे सब लोग मेरा यश गान करें, तब मेरे अंदर यश स्थापित हो जाएगा, यानी सबके दिलों में मैं स्थापित रहूंगा। इसका मतलब मुझ में यश है। तो कहा जा रहा है यशः मयि श्रेयताम, मुझको यश प्राप्त हो जाए, ये बहुत जरूरी है। और याद रखना, इसी यश के कारण से आदमी आगे बढ़ता है। आपने इतिहास में सुना है ना, कहानियां सुनाते हैं ना, जब किसी को आप बार बार एक चीज का, आप तो बुद्धू हो, आप तो मूर्ख हो, आप तो गधे हो, आप तो बंदर हो, बार 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 यही बोलते रहो, तो अपने आप को गधा ही समझ लेता है। समझ रहे मेरी बात को? अब कोई बकरी ले जा रहा हो, हाँ, बकरी को ले जाता है ना, वो कहानी सुना हो ना अपने पुस्तकों में बचपन में, ये क्या है? बकरी है? नहीं, वो जो गाय के बछड़े को ले जा रहा था, तो उसने कहा कि ये क्या है? ये तो गाय का बछड़ा है या बछड़ी है? बछड़ी ले जा रहा था, तो ये क्या है? बछड़ी। अरे कमाल करते हो, बछड़ी नहीं, ये तो बकरी है। अच्छा, फिर आगे बढ़ा, फिर अरे क्या ले जा रहे हो? नहीं मैं बछड़ी नहीं, बछड़ी नहीं है तो बकरी है। फिर आगे बढ़ा, क्या ले जा रहे? अरे ये क्या कर रहे, आप किसको ढोते जा रहे हो, क्या करोगे इसका? नहीं जी मैं बछड़ी को ले जा रहा। नहीं नहीं नहीं, ये बछड़ी नहीं है, ये तो बकरी है। तो एक ने, दो ने, तीन ने, चार ने, पांच ने, 10 ने, सबने कहा, और उसे छोड़ दिया। उसने उसको बकरी मान करके छोड़ दिया। क्या प्रभाव पड़ता है देखिएगा। दूसरों की जो वाणी है ना, उसका हमारे जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है। अगर कोई मेरे को गलत बार बार बोलते रहे, जीवन भर सबके लोग सुनाते रहे, सुबह प्रारंभ करो रात्रि तक बुराई सुनाते रहो मेरा, और एक दिन ने, 2 दिन ने, 1 साल ने, जीवन भर सुनाते रहो, तो मैं तो बुरा ही रहूंगा, याद रखना। बहुत प्रभाव पड़ता है। ये वो अलग बात है, एक योगी हो, उसकी कितनी बुराई करो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो ठस से मस नहीं होता। वो बहुत, वो क्या बोलते हैं उसको, चिकना घड़ा है वो कमल है, वो कमल का पत्ता है, उसको कुछ नहीं लगता, उसके ऊपर कीचड़ लगता ही नहीं है। वो तो योगी है, हम तो योगी नहीं, हम तो आदमी हैं, मनुष्य हैं, हमें योगी बनना है, इसी के लिए सारा प्रयास चल रहा है। तो इस बात को समझने का प्रयत्न करना कि कहा जा रहा है यशः, मेरे जीवन में यश हो। अब यश ऐसा थोड़ा होगा कि मैंने प्रार्थना की और मेरा यश हो जाएगा। यश ऐसा नहीं होता, कीर्ति ऐसे नहीं मिलती है, प्रशंसा ऐसा नहीं मिलेगा आपको। फिर कैसे मिलेगी? कुछ करना पड़ेगा, कुछ करो, कुछ ऐसे कर्म करो, कुछ ऐसे कर्म करते जाओ, ऐसे कर्म करते जाओ, ऐसे कर्म करते जाओ, वही कर्म आपको यश दिलाने वाले होंगे। यश तब मिलता है जब कर्म करेंगे। इसलिए कहा जा रहा है ना, उत्तम कर्म करो, उत्तम क्रियाओं को करो, ऐसे यज्ञ करते जाओ, ऐसे यज्ञ करते जाओ, हमारे जीवन में सुबह से लेकर रात तक यज्ञ ही यज्ञ हो। ऐसा लगे कि रात्रि में शिव संकल्प मंत्र बोले ना, यज्ञाग्रतो दूरम उदयति दैवम बोलने लगेंगे ना, दिमाग में लगना चाहिए हाँ आज ने मैंने तो अनगिनत यज्ञ किए, बहुत यज्ञ किए हमने, तब बड़ी सुकून से नींद आएगी व्यक्ति को। तो जब ऐसे सोच करके चले व्यक्ति, इतने यज्ञ करे, इतने पवित्र कर्म करें, तब दुनिया जो है ना उसका यशोगान करेगी, तब हमें यश प्राप्त होगा। इसलिए कहा जा रहा है
ओम यशः मयि श्रेयताम स्वाहा, मुझ में यश प्राप्त हो, ये भगवान से प्रार्थना की जा रही है। एक और बात कही जा रही है, ओम श्री मयि श्रेयताम स्वाहा। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, कमाल है, ऐश्वर्य। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी है, ऐश्वर्य है। लोगों को लगता है ये तो बाबा जी है, इसको क्या चाहिए ऐश्वर्य, इसको क्या काम है ऐश्वर्य का, सबसे ज्यादा काम है मेरे को ऐश्वर्य का। मतलब आपसे ज्यादा काम है भाई। आप तो 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी के बीच में ऐश्वर्य का उपभोग करते हो, और मेरे को मिले ऐश्वर्य तो मेरा बड़ा परिवार है मेरा। आपका तो छोटा, बहुत छोटा सा परिवार है आपका, मेरा तो बहुत बड़ा परिवार है। नहीं समझते हैं आप? मेरा तो बहुत बड़ा परिवार है। तो ऐश्वर्य आपको ज्यादा चाहिए, मेरे को ज्यादा चाहिए। लक्ष्मी आपको ज्यादा चाहिए, मेरे को ज्यादा चाहिए। हाँ, आपने नहीं सुना याज्ञवल्क्य के पास कितना ऐश्वर्य था? नहीं सुना? महर्षि याज्ञवल्क्य के पास कितना ऐश्वर्य था? क्या करता था वो? उसका बहुत बड़ा परिवार था, बहुत बड़े गुरुकुल का संचालन करते थे, पता नहीं बड़ी बड़ी संस्थाओं का संचालन करते थे। उन सबको कैसे चलाएगा वो अगर उसके पास लक्ष्मी ना हो, ऐश्वर्य ना हो? मेरे को नहीं, सबको चाहिए। बिना लक्ष्मी के, बिना श्री के कोई भी मनुष्य नहीं रह सकता, याद रखना। किसी भी वर्ण में, किसी भी आश्रम में रहने वाला हो, उसके पास श्री का होना अत्यंत अनिवार्य है, अत्यंत आवश्यकता है। बिना श्री के जी नहीं सकता व्यक्ति। इसलिए मंत्र में कहा जा रहा है ओम श्री मयि श्रेयताम स्वाहा। हे परमेश्वर, मयि मुझ में श्री स्थापित कर दो, लक्ष्मी को स्थापित करो, ऐश्वर्य को स्थापित करो। अलग अलग प्रकार का ऐश्वर्य है ना, तो अलग अलग प्रकार की श्री चाहिए मेरे को। ऐसी लक्ष्मी हो, हर प्रकार की लक्ष्मी मेरे पास रहे, तब जाकर के मैं अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकता हूं। बिना श्री के लक्ष्य को दुनिया में आज तक किसी ने पूरा ना किया, ना कर रहा है, ना भविष्य में करेगा। कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता बिना श्री के। इसलिए श्री का होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मंत्र कह रहा है मुझ में श्री को स्थापित कर दो। ये बहुत बड़ी बात है। फिर देखिएगा मंत्र क्या कह रहा है। दोबारा फिर श्री बोला है, एक बार से संतुष्टि नहीं मिल रही है। ओम श्री श्रेयताम स्वाहा, दोबारा है ना श्री। अब एक श्री का अर्थ तो लक्ष्मी कर दिया हमने, और दूसरी श्री का शोभा। स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं श्री का अर्थ है शोभा चाहिए। शोभा का अर्थ होता है प्रकाश, तेज। तो मेरे जीवन में शोभा होनी चाहिए। ये बहुत शोभायमान हो रहा है ये आदमी। शोभा का मतलब होता है शोभा। मतलब क्या हुआ? शोभा का मतलब शोभा। हाँ, देखिएगा, अब आप मेरे को देखना, शोभा का मतलब क्या होता है, और जब शोभा नहीं होती है तो क्या मतलब होती है। आदमी मुरझा हुआ रहता है। आप किसी का शक्ल देखोगे तो ऐसा लगना चाहिए उसके शक्ल में, उसके चेहरे में सात्विकता दिखाई दे रही है। शोभा का मतलब है उसके शरीर में सात्विकता होनी चाहिए। उसी सात्विकता से शरीर स्फूर्तिला रहता है, शरीर में एक तेज रहता है। जब प्रसन्नता रहती है ना, तब वो तेज दिखाई देता है व्यक्ति के सामने। हाँ, इसके अंदर तेज है। ये जो उत्साह है ना, ये है शोभा। इसको वीर्यम शब्द से भी कहा है।
उत्साह को। योग ने वीर्यम का अर्थ उत्साह भी अर्थ किया है। तो जब व्यक्ति के जीवन में वीर्य ना हो, उत्साह ना हो, तो मुरझा हुआ रहेगा आदमी। आप देखेंगे किसी किसी आदमी को देखे, अरे क्या बीमार हो क्या? नहीं जी बीमार नहीं। फिर क्या शक्ल सूरत बना के रखे हो? ऐसा बोलते नहीं दुनिया में। भाई क्या शक्ल को लेकर के जी रहे हो? कैसे शक्ल है आपका? कैसे दिख रहे हो आप? थोड़ा ढंग से रहो, चेहरे में कुछ प्रसन्नता लाओ, थोड़ा स्फूर्ति लाओ अपने आप में। कैसे मुरझे हुए दिख रहे हो, ढीले ढाले? फिर क्या लग रहा है? क्या चेहरे को लेकर के आ रहे हो आप मेरे सामने? अब कहीं जा रहे हो, ढंग से चलो। इसका अभिप्राय है शोभा का होना अत्यंत आवश्यक है। उसी से आदमी उत्साहित होकर के काम करता है। यदि शोभा नहीं है तो उसका जो कार्य है, कर्म है, वो व्यवस्थित नहीं हो सकता। उत्तम रीति से वो किसी कर्म को कर ही नहीं सकता बिना शोभा के। कोई भी कर्म करना हो वहां शोभा का होना जरूरी है। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि मुझ में शोभा को स्थापित करो परमात्मन, मेरे में शोभा की कमी है, उत्साह की कमी है। आप देखेंगे आजकल अलग अलग कैमरा आ रहे हैं, किरलियन फोटोग्राफी एक होती है, उसमें आदमी को बिठा करके या खड़ा करके उसका जब चित्र लेते हैं तो पूरा एक ओरा दिखाई देता है उसके शरीर के अगल बगल में चारों ओर से गोल सा एक ओरा आता है, और उससे पता लगाते हैं कि इसका दिमाग कैसे चल रहा है, इसका मन कैसा है, इसकी बुद्धि में क्या है, इसकी इंद्रियों में क्या है, इसके अंदर क्या चल रहा है, वो पता लगाते हैं, उससे पता लग जाता है। तो वो जो आपने कभी महापुरुषों का, बड़े बड़े देवी देवताओं का चित्र देखेंगे, उनके चित्र के चारों ओर से एक प्रकाश, अलग सा प्रकाश जो दिखा देते हैं, वो उससे पता लगता है कि इसका ओरा कैसा है। उसी से पता लगता है ये आदमी बुझा हुआ है या प्रकाशित है। मेरी बात समझ रहे ना? अगर आदमी बिल्कुल ऐसा है कि जैसा लगता है ना, जैसे कि ये अभी उसमें से निकल के आया, मुर्दाघर से, श्मशान से, बिल्कुल ऐसे चेहरा है, ऐसे बिल्कुल पता नहीं कैसा है आदमी, एकदम ताजगी होना चाहिए शरीर में। जैसा आदमी ठीक से सो जाता है, ठीक से पूरी नींद होती है, फिर सुबह उठ करके व्यायाम प्राणायाम सब करता है, ध्यान करता है, फिर स्नान करता है, फिर उसके शरीर में जो स्फूर्ति होती है, उसके चेहरे में जो प्रसन्नता होती है, उसके चेहरे में जो तेज दिखता है, वो सब क्या है? वो सात्विकता है, वो सत्वगुण प्रधान है उसका शरीर। उसके शरीर में स्फूर्ति है, उत्साह है, उमंग है, कुछ करने के लिए उस व्यक्ति प्रतिबद्धित है, प्रतिबद्ध है, हाँ मेरे को कुछ करना है, उत्तम कर्म करने हैं। तो उत्तम पवित्र कर्मों को करने के लिए शोभा होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मंत्र कहता है कि हे परमेश्वर, मेरे में श्री यानी शोभा को स्थापित कर दो। इसलिए 2 बार श्री शब्द का प्रयोग किया गया, एक श्री लक्ष्मी और एक श्री का अर्थ शोभा। याद रखना, लक्ष्मी तो बहुत है आदमी के पास में, हाँ, ऐश्वर्य तो बहुत है, लेकिन शोभा नहीं है। फिर देखना उस आदमी को, ऐसे आपको मिलेंगे कि उसके पास लक्ष्मी तो बहुत है लेकिन शोभा नहीं है। इसलिए उस लक्ष्मी का वो क्या करेगा पता है? खुद उपभोग नहीं कर सकता, दूसरे को नहीं दे सकता, और तीसरी गति क्या है? विनाश। सुना है ना आपने? लक्ष्मी जो है 3 प्रकार से हमारे जीवन में रहती है, या खुद उसका उपभोग करता है, और याद रखना खुद उपभोग तब करेगा जब उसके जीवन में शोभा हो, उसके बिना वो उपभोग कर ही नहीं सकता। और उसके जीवन में शोभा है वो तभी स्वयं उपभोग करता हुआ दूसरों को भी देता है, दान करता है, वो शोभा उसको दान करवाती है। हाँ याद रखना, उत्साह जो है ना, जब जीवन में उत्साह रहता है, उमंग रहता है, अनायास वो दूसरों
के लिए कुछ करता है, फिर देता है दूसरों को, लक्ष्मी को। न तो स्वयं उपभोग कर रहा है, न दूसरे को दे रहा है, तो क्या होगा? विनाश होगा, और कुछ नहीं होना। हाँ, साथ में ले जाएगा, जरूर ले जाएगा। वो आप लोग बोलते हैं ना श्लोक, मान धाता। हाँ, मतलब वो राजा, उस राजा ने युधिष्ठिर ने और पता नहीं बड़े बड़े राजा लोग साथ लेके गए। हाँ, अब आप ले जाओगे। ये कौन कहता है? भोज कह रहा है। राजा भोज कहते हैं, उसने ले गया, ये ले गया, वो ले गया, सब साथ लेके गए। हाँ, तू मेरे को मारना चाह रहा है ना, मार, मेरे को मार डाल। फिर मेरे को मारने के बाद ये सारी संपत्ति, सारा राज्य जो है तू साथ ले जाएगा, ताकि उन्होंने जैसे लेके गए ना, तू भी ले जाएगा। वो तो नहीं लेके गए, तो तू भी कहां ले जाओगे? काय को मार रहे हो मेरे को? ठीक है ना, इसका मतलब ये है। तो अब साथ में तो ले नहीं जा सकते, तो भले आदमी इतना मेहनत करके इकट्ठा किया, खाओ ना, किसने मना किया? तेरा है, तेरी लक्ष्मी, तू उपयोग कर उसका। नहीं करता आदमी, बड़ा महाकंजूस आदमी। कोई बात नहीं जी, मेरे शरीर में सामर्थ्य नहीं है, मैं प्रयोग नहीं कर सकता, मैं खा ही नहीं सकता, भोग ही नहीं सकता। कोई बात नहीं, भोगने के लिए बहुत लोग तैयार बैठे हैं, भोगने के लिए बहुत सारे लोग तैयार बैठे, उनको दे दो ना। ना उनको देता है, ना खुद भोगता है। और तीसरी गति तो विनाशी है। इसलिए मंत्र कहना चाहता है, लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए जहां चेष्टा करो, करना चाहिए। वयम श्याम पतयो रयीणाम। ये रई क्या है? श्री है, याद रखना। वो वेद तो यही कहता है, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने, लेकिन बिना शोभा के नहीं, साथ में शोभा भी चाहिए। बिना शोभा के आदमी तो ऐसा होता है जैसा मुर्दा। ये तो मरा हुआ आदमी, ये क्या करेगा? ये तो मरा हुआ सा, मरा सा दिख रहा है आदमी, ऐसा कहेंगे लोग, दुनिया के लोग। इसलिए शरीर में वो स्फूर्ति हो, वो शोभा हो, वो कांति हो, वो तेज हो शरीर में। ये जब तक जितना ज्यादा उत्साह शरीर में रहता है, मन में रहता है, इंद्रियों में रहता है और बुद्धि में रहता है, तब आदमी के अंदर वो तेज दिखाई देता है, वो उत्साह दिखाई देता है, वो वीर दिखाई देता है। तब जाकर के वो कर्म जब करने लगता है, वो पवित्र उत्तम करेगा, और उसका हर कर्म यज्ञ बनेगा, प्रत्येक कर्म उसका यज्ञ बनेगा। सुबह उठते हैं ना आप, उठते कुल्ला करते हो ना, कुल्ला भी करोगे, ब्रश भी करोगे, स्नान भी करोगे, बहुत सारे काम करोगे। वो सारे कर्म उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक, सोते समय भी कुल्ला करते हो ना, करते हैं ना आप लोग, ब्रश करते हैं लोग, उठते ही करते हैं, फिर रात्रि में सोते समय भी करते हैं, 2-2 बार करते हैं आजकल लोग। अच्छी बात है, ज्यादा संवेदनशील है। जैसे दांतों के लिए संवेदनशील है, वैसे जीवन के लिए, आत्मा के लिए भी संवेदनशील बनना होता है। तो ये जो शोभा है, हमें उत्तम पवित्र कर्मों को कराने वाली है। इसलिए मंत्र कहता है कि जीवन में, हे परमेश्वर, इस शोभा को स्थापित कर दो, मैं बिना शोभा के कुछ करने वाला नहीं हूं या कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो मंत्र पूरा हो गया आपका कि ओम सत्यम यशः श्रीः मयि श्रीः श्रेयताम स्वाहा। ये पूरा हो गया जी आपका। अब रही बात तीनों मंत्रों में स्वाहा शब्द। ये जो स्वाहा शब्द है बहुत महत्वपूर्ण है। महर्षि यास्क ने इस स्वाहा शब्द के बहुत अच्छे अर्थ किए हैं। निरुक्तकार महर्षि यास्क ने इस स्वाहा शब्द के बहुत अच्छे अर्थ किए हैं। स्वाहा का अर्थ वो करते हैं सुआह इति वा। सुआह एक अर्थ है ये, स्वाहा को खोल दिया उन्होंने, सुआह स्वाहा। तो कहते हैं सुआह इति, ये एक अर्थ किया। फिर दूसरा अर्थ करते हैं महर्षि यास्क, स्वाहा का अर्थ स्वा वाग आह इति वा। स्वा का अर्थ है वाग, वाग का मतलब है वाणी।
तो कहते हैं स्वाहा, स्वा अर्थात वाग, आहा इति, ये दूसरा अर्थ किया है। तीसरा अर्थ वो करते हैं स्वम प्राह इति वा, स्वम प्राह इति वा स्वाहा, ये तीसरा अर्थ किया है। और चौथा अर्थ वो करते हैं स्वाहुतम हविर जुहोति इति वा, स्वाहुतम हविर जुहोति इति वा, ऐसे वो चार अर्थ करते हैं महर्षि यास्क। तो जो संस्कृत पढ़ने वाले हैं तो उनको तो समझ में आ गया, मतलब ज्यादा संस्कृत पढ़ने वाले, ठीक है ना। अब स्वाहा के चार अर्थ किए, समझ में आ गया। अभी हिंदी में हमको समझना है इनका अर्थ, इनका मतलब। तो यास्क, महर्षि यास्क ने ये जो चार अर्थ किए हैं, इन्हीं चारों के अर्थ महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी किए। इन चारों अर्थों को लेकर के फिर इनकी व्याख्या, स्वाहा शब्द की व्याख्या महर्षि यास्क ने की है चार अर्थों के रूप में। फिर उन चारों अर्थों की व्याख्या महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने शब्दों में की है, और एक जगह नहीं किया, अनेक जगहों पर किया। ये जो स्वाहा शब्द है, इस स्वाहा शब्द के अर्थ महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी किया है, लेकिन एक जगह नहीं, अनेक जगहों पर किया स्वाहा के अर्थ को। और क्या अर्थ करते हैं वो स्वामी दयानंद, जब भाष्य करते हैं, अर्थ करते हैं, वो ऐसा अर्थ करते हैं उसको पढ़ करके मन प्रसन्न हो जाता है, आत्मतृप्त हो जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कई बार जब उस अर्थ को ध्यान में रखते हैं। एक एक शब्द ऐसा वो रखते हैं, आश्चर्यजनक होता है। अब वो स्वाहा के जो अर्थ स्वामी जी ने किए वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला अर्थ जो महर्षि यास्क ने किया है स्वाहा का, सु आहा इति, इति का मतलब ऐसा, यानी स्वाहा का अर्थ वो करते हैं सु आहा, ऐसा, बस इतना उन्होंने किया है, सु आहा, ये महर्षि यास्क ने किया है। अब ये सु क्या होता है, आहा क्या होता है, ये संस्कृत जानने वाले तो समझते हैं, लेकिन जो संस्कृत नहीं जानते हैं उनके लिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी क्या लिखते हैं देखिएगा। वो कहते हैं सु, सुष्ठु, सु का अर्थ करते हैं सुष्ठु, फिर वो करते हैं कोमलम, सु का अर्थ करते हैं कोमलम, इतना ही नहीं रुके, सु का अर्थ करते हैं मधुरम, इतना ही नहीं रुके, सु का अर्थ किया कल्याणकरम, इतना ही नहीं रुके, फिर वो कहते हैं सु का अर्थ है प्रियम वचनम, इतने अर्थ किए सु के। तो सु, सुष्ठु, कोमलम, मधुरम, कल्याणकरम, प्रियम वचनम, सर्वै मनुष्यै सदा वक्तव्यम, इतने अर्थ किए। तो अब समझने का प्रयत्न करिएगा वो क्या कहते हैं। सु का अर्थ किया सुष्ठु, अर्थात उसको खोला है कोमलम, जब आप बोलो तो कठोर मत बोलना, कोमलम, कोमल बोलो। ये क्या है, बड़ा कठोर है ये, नहीं, कोमलम, ठीक है ना। आप बोलो किसी के साथ में कोमल बोलो, और उसके साथ में एक और विशेषता दी है, डर गए क्या, अच्छी बात, अगर डर गए तो अच्छी बात है, ठीक है ना। चलिए, कई बार हंसाना पड़ता है ना व्यक्ति को, तो ये हंसाया आपको, और अब कुनैन की गोली खाओ, ठीक है जी। तो कहा कोमलम को मतलब कोमल, कठोर नहीं होना चाहिए, कठोर वाणी नहीं हो, इसी को कहते हैं कोमल। फिर कोमल तो रखा, लेकिन उसके साथ में एक और विशेषण दिया है मधुरम, मीठा। कोमल भी हो, मधुर भी हो, मधुरम यानी मीठा हो,
कर्कश नहीं होना है। कर्कश मतलब कोमल तो बोल रहा है, पर उस कोमलता में मधुरता नहीं है। ठीक है जी, यानी उसमें मधुरता होनी चाहिए, कोमल भी हो मधुरता भी हो। ठीक है जी। और एक विशेष बात कहिए, आप मान लीजिएगा कोमल भी बोल रहे हैं, मीठा भी बोल रहे हैं। वो लोग बोलते हैं ना, ये बहुत चुपड़ी चुपड़ी बात कर रहा है, अर्थात मीठी मीठी बात कर रहा है, लेकिन उस मीठी मीठी बात में कल्याण कर्म होना चाहिए, जिससे हम जो मीठी वाणी बोल रहे हैं, कोमल बोल रहे हैं, उसमें कल्याण, सामने वाले के कल्याण के लिए नहीं बोल रहे हैं, उसको नीचा दिखाने के लिए, उसको दबाने के लिए, उसको गिराने के लिए, उसको मोटी भाषा में उल्लू बनाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, उसका कल्याण चाहते हैं हम लोग। हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे ज्ञान में उसका कल्याण होना चाहिए, ऐसी वाणी बोलना चाहिए। इसलिए वो कह रहे हैं सुष्ठु कोमलम मधुरम कल्याणकरम प्रियम वचनम। हम बोल तो रहे हैं, हम कोमल भी बोल रहे हैं, मधुर भी बोल रहे हैं, कल्याण कारक भी बोल रहे हैं, लेकिन हमारी बोली से उसको अच्छा नहीं लग रही है। ठीक है ना? इसलिए प्रियम वचनम, उसको प्रिय लगना चाहिए। हमारी बोली, हमारी वाणी से उसको अच्छा लगना चाहिए, उसको बहुत बुरा लग रहा है, इसलिए कहा जा रहा है प्रियम वचनम, प्रिय वचन भी होना चाहिए। और ये सबको बोलना चाहिए, मेरे को भी बोलना चाहिए, सबको बोलना चाहिए। ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं। ये है स्वाहा का एक अर्थ किया है। ठीक है जी। तो और आगे बढ़ते हैं, तो कल विचार करेंगे इसको। समय आपका हो गया है। शांति पाठ।